Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about diseases induced by mutation. हमारा ये लेक्चर नंबर 19 है क्रोमोसोम और डीएनए के चैप्टर से यूनिट नंबर 23। तो आए देखते हैं कि इनमें से क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंड्यूस का मतलब क्या होता है। इंड्यूस का मतलब है काज्ड। इसका मुराद क्या है? काज्ड। म्यूटेशन से मुराद क्या होता है? म्यूटेशन से मुराद होते हैं चेंज इन द डीएनए स्ट्रक्चर, अमाउंट एक्सेट्रा। इसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड, आप उसको देख सकते हैं। आज हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानना चाहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन कौन सा होता है, इस पे भी मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज आने को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आते हैं तो इससे जो है कौन सी बीमारी जो है वो पिला सकता है। तो आए देखते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कौन था? ये बेसिकली एक डॉक्टर है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर हेनरी। इसको हम कहते हैं हेनरी, डॉक्टर हेनरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको कहते हैं फेल्टर। इन्होंने सबसे पहले ये बीमारी कब आइडेंटिफाई किया था? ये था 1942 में। और ये क्या है? सिंड्रोम से मुराद होता है ग्रुप ऑफ सिम्पटम। ये ग्रुप ऑफ सिम्पटम कहां पे थे? ये उन्होंने सबसे पहले ग्रुप ऑफ सिम्पटम जो है वो आइडेंटिफाई किया था। ग्रुप सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। और ये कहां पे? ये मेन में, यानी मेल में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, इनमें से बेसिकली क्या होता है? जो हमारे पास मेल्स होते हैं, मेल्स, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो हमारे पास क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। तो मेल में क्या प्रॉब्लम आता है? हमारे पास जो मेल्स होते हैं ये तो एडल्ट हो जाते हैं, यानी बाले हो जाता है, बट फेल टू मेच्योर सेक्सुअली। ये मेच्योर नहीं होता है, यानी मेच्योर। फेल टू हम इसको कहते हैं यहां पे हमारे पास फेल टू मेच्योर सेक्सुअली। ऐसे क्या मुराद होता है? सेक्सुअली मतलब मुराद ये है कि इसके सेक्स ऑर्गन जो है वो मेच्योर नहीं हो जाता है। और ये कौन से कंडीशन में होता है? इस कंडीशन में हमारे पास है ट्राइसोमी। अब आए देखते हैं ट्राइसोमी क्या है। ट्राइसोमी से मुराद ये होता है कि इनमें से आपके पास यानी इस तरह आ जाते हैं एक्स और वाई। इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, यानी 47 हो जाता है। अब ये किस तरह होता है? ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। अगर हम देखें हमारे पास ये एक जब मियासिस होता है, मियासिस 1 में आपके पास एक सेल होता है, तो उसके बाद एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। अब आगे इन्होंने डिवाइड होना है तो हमारे पास इसमें से एक आ जाता है, इनमें से भी एक एक्स आ जाता है। ये आपके पास M1 हो गया। मियासिस 2 में क्या होता है? हमारे पास ये जो होता है ना, ये इन्होंने क्या होना है कि ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए, यहां से एक और यहां से नॉर्मली ये भी ऐसे सेपरेट हो जाता है। तो दोनों ने जाना है। अब जो ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि सेपरेट के बावजूद हमारे से जो दो गेमीट्स होते हैं दोनों, ये आपके पास, तो इनमें से ये दोनों क्रोमोसोम एक में से दोनों आ जाते हैं, ये सेपरेट नहीं हो जाता है। तो फिर जब इसके साथ स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म, तो आपको पता है यहां पे आपके पास क्या हो जाता है कि यहां पे आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा भी आपके पास एक्स क्रोमोसोम है। मेल कौन सा क्रोमोसोम देता है? वाई क्रोमोसोम देता है। तो दो एक्स आपके पास आए और अब आपके पास क्या है? एक वाई आया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इस दौरान हमारे पास क्या हो? 47 क्रोमोसोम हो गए। कितने क्रोमोसोम हो गए? 47, बिकॉज 2x आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। और ये दूसरा में अगर इसके साथ मतलब क्या मिल रहा है? अगर इसके साथ स्पर्म मिल जाता है तो यहां पे क्रोमोसोम की तादाद क्या होगा? वो 45 होगा। वो क्या होगा? 45 होगा, जिसको हम कहते हैं 2-1 भी कह सकते हैं। यहां पे क्या कहेंगे? 2-1 भी कह सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आपके पास 2n+1 कह सकते हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो हमारे पास ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अच्छा, हम अगर इसकी साइन और सिम्पटम को देखते हैं, आओ देखना है, यानी साइंस, SIGNS, साइंस एंड सिम्पटम्स। हमारे पास सिम्पटम क्या है? मेल में सिम्पटम क्या होता है? सबसे पहला इनफर्टिलिटी। क्या चीज होता है? इनफर्टिलिटी काज होता है। इनफर्टिलिटी से मुराद ये होता है कि ये जो मेन होता है इसके टेस्टिस स्मॉल होते हैं, तो इनमें से टेस्टोस्टेरोन डेवलप नहीं होता है। तो ये फिर क्या है? नेवर प्रोड्यूस स्पर्म। ये क्या नहीं प्रोड्यूस करता है? नेवर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म पैदा नहीं कर सकता है स्पर्म, तो जब स्पर्म पैदा नहीं करते तो फिर बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूजुअली टॉलर देन एवरेज, ये क्या होगा, टॉलर देन एवरेज, एवरेज ये थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा, इसकी हाइट क्या होगा, वो लंबा होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करेंगे, हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, ये आपके पास एक कैरेक्टर। दूसरा जो मेल्स होंगे उनमें से कौन सा चीज ज्यादा होगा, उनमें से एफएसएच यानी एफएसएच की सिक्रीशन ज्यादा होगा, एफएसएच। और आप जानते हैं एफएसएच से क्या मुराद होता है, ये होता है यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आपको पता है कौन सिक्रीट करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो क्या करता है, सिक्रीट करता है यानी प्रोड्यूस करता है। ये दोनों में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में ये जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है यानी प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ जो है ना ट्रंक, ट्रंक जो है ना हमारे पास एक ट्रंक का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है ट्रंक, ट्रंक शो अ साइन ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापा। ट्रंक किसको कहते हैं, ट्रंक से मुराद ये होता है कि हमारा ये हेड को कट कर दे, ये लेग्स भी कट कर दे, ये भी कट कर, यहां तक जो बॉडी होते हैं, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, इसके साथ हमारा क्या होगा, एब्डोमेन हो गया, बैक और बुटीक, इसको हम ट्रंक रीजन कहते हैं। तो इनमें से क्या नजर आएगा, ओबेसिटी, मोटापा नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, लिटिल फेस हेयर, SLITT लिटिल फेशियल हेयर, यानी उसके फेस पे क्या होगा, लिटिल हेयर होंगे, लिटिल हेयर होंगे। और इसका जो है क्या होगा, वो हमारा क्या है, लास्ट में जो है वॉइस जो होगा वो क्या होगा, वॉइस पिच्ड, PITCHD पिच्ड, हायर देन नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल होगा, देन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल यानी पिच से मुराद क्या होता है, द हाईनेस एंड लोनेस ऑफ टोन इज नोन एज पिच, तो इसका पिच जो होगा वो क्या, वो हायर होगा। इसके साथ अगर हम यहां पे ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट, तो देख लेते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम यहां पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो XX है, अगर मैं यहां पे बात करूंगा हमारे पास X और X, Y जो है ना, तो ये पैटर्न चेंज नहीं होता है, ये पैटर्न चेंज नहीं होता है, बट हाँ हम इसकी इलाज करवा सकते हैं। इलाज के लिए हम क्या करेंगे, हम टेस्टोस्टेरोन और क्या करें, रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। थेरेपी कहते हैं इलाज को कहते हैं, थेरेपी किसको कहते हैं, इलाज। तो जब हम इसकी ये इलाज करवाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और इस जो मेल है इनमें से मैस्कुलाइन यानी मैस्कुलाइन अफेयरेंस आ जाएगा, यानी जो मेन होती है उसकी अफेयरेंस इसमें से आएगा। और प्लस आइडेंटिटी से क्या मुराद होते हैं, आइडेंटिटी से मुराद होते हैं कि आप इसको फिर पहचान सकते हैं कि ये मेल है या बॉय है। अब यहां पे एक और कंडीशन की मैं बात करता हूं, कभी कभार ये भी हो जाता है X और Y भी आ सकता है। अगर ये कंडीशन आता है ये रियर होता है, ये क्या होता है, ये रियर होता है, और इसको कहते हैं जैकब, इसको कहते हैं जैकब सिंड्रोम, इसको कहते हैं सेंडरोम, इसको जैकब सिंड्रोम कहते हैं। इस वाले को हम क्या कहते हैं, ये जो अगर ये किसी बंदे में आ जाता है तो इसमें से यानी इसको क्रिमिनल टेंडेंसी होता है, वो फिर जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। तो ये था हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दैट्स इट।